नमस्कार, स्वागत है आपका टीएस न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एक चर्चित और विवादित नेता शुवेंदु अधिकारी के बारे में, जिनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव और विवादों से भरा रहा। शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को बंगाल के कांथी में हुआ था। उनकी राजनीति की शुरुआत 1995 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुई, जब वे कांथी नगर पालिका के काउंसलर चुने गए। बाद में 2006 में वे तृणमूल कांग्रेस से शामिल हुए और कांथी दक्षिणी से विधायक बने। उनका राजनीतिक करियर तब अहम मोड़ पर पहुंचा जब 2007 में उन्होंने नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में उनके ऊपर राज्य सरकार से हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा, जो बहुत ही चर्चित विवाद बना रहा। यह संघर्ष पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने वाला साबित हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने 2009 में ग्रामीण क्षेत्र तामलुक से लोकसभा चुनाव जीता। वह 2016 तक सांसद रहे, फिर विधानसभा सदस्य चुने गए और पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री के पदों पर रहे। 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रचा। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा विवादों से भी अछूती नहीं रही। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ राज्य के सीआईडी ने हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया, जिसके अतिरिक्त उनकी पार्टी परिवर्तन और तीव्र राजनीतिक टकराव ने भी उन्हें विवाद में घेरा। हालांकि अभी तक कोई गंभीर आरोप साबित नहीं हुए हैं। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा विवादों से भी अछूती नहीं रही। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ राज्य के सीआईडी ने हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त उनकी पार्टी परिवर्तन और तीव्र राजनीतिक टकराव ने भी उन्हें विवादों में घेरा। हालांकि अभी तक कोई गंभीर आरोप साबित नहीं हुआ है। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक छवि विवादों और आलोचनाओं से घिरी हुई है। उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में न जाने की चेतावनी देकर समाज में घृणा और भय का माहौल पैदा किया, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक आग लगाने वाला बयान कहा। इस प्रकार की बयानबाजी ने जनता को बांटने और सांप्रदायिक ताने बाने को मजबूत देने का काम किया। उनके विवाद सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहे। अगस्त 2025 में उनके कूच बिहार में काफिले पर हुए हमले ने ये दर्शा दिया कि राजनीति में हिंसा और बदला लेने का सिलसिला कितना भयावह स्तर पर पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप, वोटर लिस्ट की हेरफेर की धमकियां और अपने राजनीतिक विरोध पर हमलों के आरोप ने उनकी छवि को लगातार गिराते जा रही है। क्या शुवेंदु अधिकारी खुद अपनी राजनीति के अंत के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, या फिर विवादों की ये आग उनके कारगर राजनीतिक हथियार के रूप में संभालने में कामयाब होंगे?